तो आज हम देख रहे हैं ये लेख 21 दिन का चैलेंज, आत्म सुधार की यात्रा। ये 21 दिन वाला आइडिया तो काफी सुना है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत पॉपुलर है। और ये लेख भी इसी पर है कि कैसे कोई नई आदत डालनी हो या कोई पुरानी छोड़नी हो तो कहते हैं 21 डेज लगते हैं। हाँ, मतलब ये एक तरह का मैजिक नंबर माना जाता है। लेख कहता है कि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि करीब इतना वक्त लगता है दिमाग को एडजस्ट करने में। बिल्कुल, एक तरह की मेंटल रीप्रोग्रामिंग कह सकते हैं। लेख इसी बात पर जोर देता है। अच्छा, तो इसके फायदे क्या बताए गए हैं? मतलब क्यों करें कोई ये चैलेंज? देखिए, लेख के हिसाब से कई फायदे हैं। सबसे पहला तो ये एक सीधी सादी शुरुआत देता है। लगता है कि हाँ 21 डेज तो मैं कर ही सकता हूँ। हाँ, मतलब मैनेजेबल लगता है। एग्जैक्टली। फिर जो बुरी आदतें हैं जैसे बहुत ज्यादा फोन देखना या देर तक जागना, उनसे छुटकारा पाने में मदद। और एक बहुत जरूरी बात, सेल्फ कंट्रोल, अनुशासन। हाँ, वो तो है। और जब कोई रोज कुछ करने का ठान लेता है और उसे निभाता भी है तो जाहिर है एक नई एनर्जी सी महसूस होती है। सही कहा। अच्छा, तो ये तो हो गए फायदे, पर शुरू कैसे करें? क्या लेख में कुछ स्टेप्स बताए हैं? हाँ, तरीका बताया है और काफी सीधा है। पहला कदम एक क्लियर गोल सेट करना। गोल मतलब? आप असल में बदलना क्या चाहते हैं, जैसे रोज सुबह 5 बजे उठना, ओके। या फिर दिन में सिर्फ 1 घंटा सोशल मीडिया, ओके। या रोज थोड़ी कसरत करना, या 10 पेज पढ़ना, कुछ भी हो सकता है। कोई बुरी आदत छोड़ना भी। ठीक है, लक्ष्य तय कर लिया। फिर लेख कहता है उसे लिख लो कहीं पर। लिखने से वो बात पक्की होती है थोड़ी। विजुअल रिमाइंडर जैसा। हाँ, और रोज ट्रैक करना अपनी प्रोग्रेस। छोटा सा कैलेंडर मार्क कर लिया या डायरी में लिख लिया। और हाँ, मोटिवेशन वो बनाए रखना जरूरी है। वो कैसे? उसके लिए आप इंस्पायरिंग वीडियो देख सकते हैं या कोई किताब पढ़ सकते हैं या ऐसे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जो पॉजिटिव हो, जो आपको मोटिवेट करें। लेकिन रोज करते रहना वो सबसे मुश्किल नहीं होता। कंसिस्टेंसी। बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए लेख में निरंतरता पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। कंसिस्टेंसी ही कुंजी है, ऐसा लेख कहता है। वैसे एक मजे की बात बताऊं, ये 21 दिन वाला आइडिया असल में कहाँ से पॉपुलर हुआ? कहाँ से? ये 1960s में एक प्लास्टिक सर्जन थे, डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स। उन्होंने एक किताब लिखी थी, साइको साइबरनेटिक्स। उन्होंने नोटिस किया कि उनके मरीजों को सर्जरी के बाद अपने नए रूप को अपनाने में या कोई नई आदत डालने में कम से कम 21 दिन लगते थे। ओह अच्छा, तो ये वहां से आया है। हाँ, लेकिन एक और बात ध्यान रखने वाली है। बाद में रिसर्च हुई है, जैसे 2009 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक स्टडी हुई थी। ओके। उसमें पाया गया कि औसतन एक नई आदत को पूरी तरह ऑटोमेटिक बनने में, मतलब बिना सोचे होने लगने में, करीब 66 दिन लगते हैं। 66 दिन, 21 नहीं। हाँ, एवरेज 66 दिन। और ये 18 दिन से लेकर 250 दिन से भी ज्यादा हो सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आदत कितनी मुश्किल है और व्यक्ति कैसा है। अरे, ये तो काफी अलग बात है। हाँ, तो ये 21 दिन का चैलेंज एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। एक स्टार्ट। पर ये जरूरी नहीं कि 21 दिन में काम पूरा हो ही जाए। ये बस एक मजबूत शुरुआत है। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब 21 दिन एक माइलस्टोन समझे, एंड पॉइंट नहीं। अच्छा, लेख में कुछ उदाहरण भी दिए हैं क्या कि कैसे चैलेंज लिए जा सकते हैं? हाँ, उदाहरण है जैसे रोज 30 मिनट योगा या मेडिटेशन करना, ठीक है। या 21 दिन सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना, टोटल डिटॉक्स। उफ, मुश्किल है ये तो। हाँ, पर करते हैं लोग। या सुबह 5 बजे उठना, रोज 10 पेज पढ़ना, मीठा या जंक फूड बंद कर देना 21 दिन के लिए। एक और इंटरेस्टिंग था, 21 दिन बिना शिकायत किए रहना, नो कंप्लेनिंग चैलेंज। वाह। या फिर 21 दिन रोज किसी ना किसी की मदद करना। छोटे छोटे लग सकते हैं पर असरदार हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सब करने से आखिर में हासिल क्या होता है? लेख के मुताबिक परिणाम क्या है? परिणाम काफी पॉजिटिव बताए गए हैं। जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हाँ। क्योंकि आपने कुछ ठाना और कर दिखाया। हाँ, वो तो होता है। मन शांत होता है, हाँ। खासकर अगर ध्यान या सोशल मीडिया डिटॉक्स जैसा कुछ किया हो। हाँ। फोकस बढ़ता है, अनुशासन आता है, लाइफ में एक रिदम आती है। कुल मिलाकर आप खुद को बेहतर महसूस करते हैं। जैसा लेख में लिखा है, अगर आप बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी आदतें बदलें, और 21 दिन का चैलेंज एक बेहतरीन शुरुआत है। तो संक्षेप में कहें, ये लेख 21 दिन के चैलेंज को आदत बदलने और
सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर पहला स्ट्रक्चर्ड कदम बताता है, एक टाइम बाउंड तरीका। हाँ बिल्कुल, एक अच्छा फ्रेमवर्क तो है ही, लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो शायद सोचने लायक है। क्या? कि चलो 21 दिन तो चैलेंज पूरा कर लिया, पर 22वें दिन क्या? हाँ, जो बदलाव, जो अनुशासन इन 21 दिनों में आया, उसे लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए? हाँ, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। क्योंकि असली चुनौती तो शायद वहीं से शुरू होती है ना? ये सिर्फ